हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज की जो आपकी क्लास है उसमें हम माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर चल रहा है उसमें यूनिट चल रहा है आपका पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम उसमें पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर तक उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसके करंट एंड वोल्टेज इक्वेशन और उसके गेन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, जिसको लो नॉइज पैरामेट्रिक एम्पलीफायर भी कहा जाता है। क्या उससे किस तरीके से डिफरेंशिएट करेगा, उससे क्या अलग है इसमें, और किस तरीके से इसका पावर गेन आएगा, करंट वोल्टेज निकालने का तरीका वही रहेगा उसमें, और इसमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर उसको आपने अच्छे से समझा है तो इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है उसको ध्यान में रखते हुए आप दोनों टॉपिक अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखते हैं आपके पास नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर क्या है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेगा, और इसके करंट और वोल्टेज इक्वेशन सबसे पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है करंट एंड वोल्टेज इक्वेशन। तो सबसे पहले हम करंट और वोल्टेज इक्वेशन निकालेंगे। उसमें भी हमने सबसे पहले ये निकाला था, और कंस्ट्रक्शन आप उसकी तरह ही लिख सकते हैं। उसमें जो लिखा था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं साथ साथ बताता रहूंगा। तो कंस्ट्रक्शन या तो आपको पूछता नहीं है, और पूछे तो आप इससे देख के, डायग्राम से देख के उसके बारे में बता सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी होगी इसकी वो भी हम देखेंगे। वहां पे देखो क्या था, जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन कौन सी थी, ओमेगा एस, ओमेगा पी और ओमेगा आउटपुट, जो ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी होता है। यहां क्या डिफरेंस होगा, फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होंगी, ओमेगा एस, ओमेगा पी और ओमेगा आई, जो कि दोनों का डिफरेंस होगा। वहां पे सम हो रहा था, यहाँ पे डिफरेंस होगा, जैसे कि किसमें होता है, डाउन कन्वर्टर में होता है, उसी तरीके से। तो वो आपके पास डिफरेंस होगा दोनों में। तो ये कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेगा उस पर बात करते हैं। इन द नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर the current allowed to exist लिख दूं, allowed to exist at signal frequency omega s, pump frequency omega p and आइडलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, या आउटपुट फ्रीक्वेंसी, इसका नया नाम है आइडलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आई। इस पे अलाउ होगा, आपका करंट फ्लो है वो इन पे अलाउ होगा। पहली चीज तो ये हो गई। अब बात करते हैं कि ये ओमेगा आई जो मैं बात कर रहा हूं ये किसके बराबर होगी। ओमेगा आई जो है वो आपके पास होगा ओमेगा पी माइनस ओमेगा एस। वहां पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या थी, ओमेगा पी प्लस ओमेगा एस, या ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी। इतनी बात क्लियर हो गई। पहली चीज तो ये है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये आ गया, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इसमें डिफरेंस हो रही है, उसमें सम हो रही थी। दोनों को कंपेयर करके चलेंगे तो दोनों टॉपिक आपके क्लियर होंगे। ठीक है, दोनों को कंपेयर करके चलेंगे, दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी पड़ेंगी, रटनी नहीं पड़ेंगी आपको, इसलिए कंपैरिजन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब हम आते हैं डायग्राम के ऊपर। देखिए, वो मैंने ये सोल्ड डायग्राम लिखा है जो उसमें पावर गेन में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ज्यादा यूज में भी नहीं आएगा, आप नहीं भी बनाए तो भी काम चलेगा। ये यूज कहाँ आएगा, हम पावर गेन निकालेंगे तब आएगा। देखिए, इस सर्किट में आपके पास आईएस करंट फ्लो है, उसमें आई आइडलर करंट या आउटपुट करंट उसको बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने इसमें दर्शा चुके हैं जैसे उसमें हमने बनाया था। अब हम बात करते हैं करंट और वोल्टेज इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जैसे उसमें निकाले थे। कैसा फॉर्म होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। कैसा फॉर्म होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, देन द वोल्टेज, कौन कौन से वोल्टेज है, एक तो Vs है, एक Vp है और एक Vi है। तीनों की बात करें, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड्स कैन बी रिटन एज क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूं Vs की। Vs क्या होगा, Vs e की पावर आयोटा ओमेगा एस टी। भाई Vs जो आपके पास है ये इसकी पीक वैल्यू, इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या है सिग्नल के लिए, ओमेगा एस, प्लस Vs स्टार e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एस टी, और बाहर क्या आता है 1/2। ठीक है, ऐसे ही Vp क्या हो जाएगा 1/2
वीपी ई की पावर आयोटा, अब ओमेगा एस की जगह इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा पीटी पंप फ्रीक्वेंसी, प्लस इसका कॉम्प्लेक्स ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा पीटी। ऐसे ही आइडलर फ्रीक्वेंसी सॉरी आइडलर वोल्टेज वी आई क्या होगा आपके पास 1/2 वी आई ई की पावर आयोटा ओमेगा आई टी प्लस वी आई स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा आई टी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। उसमें भी सेम ही थी चीजें, वहां पे बस यहाँ पे वी आउटपुट आ रहा था, फ्रीक्वेंसी वी नोट आ रही थी, ओमेगा नोट आ रही थी। ये आपके पास डिफरेंस है तो वो तरीका तो सेम रहेगा, सिमिलर। अब हम यहां से वोल्टेज जब निकाल ली तो सिमिलर वे में करंट भी ऐसा ही आ जाएगा अपने पास। तो करंट की बात करें, एंड द वैल्यू ऑफ करंट्स क्या आ जाएंगे आपके पास। सबसे पहले वीएस के लिए आईएस की बात करूं, पहला करंट क्या है, सिग्नल करंट आईएस, आइडलर करंट आई और एक करंट है आईपी। तो सबसे पहले हम आईएस की बात करते हैं तो वही हो जाएगा 1/2 इसकी पीक वैल्यू, इसके लिए फ्रीक्वेंसी का टर्म प्लस इसका कॉम्प्लेक्स और इसका भी कॉम्प्लेक्स करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में आपके पास आईपी क्या आ जाएगी 1/2 इसकी पीक वैल्यू आईपी ई की पावर आयोटा ओमेगा पीटी, उसमें भी ऐसे निकाल रहे थे, प्लस आईपी स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा पीटी। ओके, अब हम बात करें आउटपुट वाले की तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इसकी पीक वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का टर्म ओमेगा आई टी प्लस इसका पूरे का कॉम्प्लेक्स आई स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा आई टी। इक्वेशन नंबर 2। तो करंट और वोल्टेज को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं पैरामेट्रिक एम्पलीफायर के लिए, चाहे वो कौन सा हो, अप कन्वर्टर हो चाहे नेगेटिव रेजिस्टेंस हो। बस यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है, आई आ रहा है, वहां पे क्या आ रहा था, आउटपुट करंट है वो फ्रीक्वेंसी के ऐड होने से आ रहा था। इतनी चीजें सभी को क्लियर हो जाए तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब टोटल करंट क्या है, टोटल करंट हम किसको बोलते हैं, टोटल करंट ये आपको आगे यूज में आने वाली है, वैसे भी आप इनको याद रख सकते हैं तो ध्यान में रहेंगी ये चीजें, तो मैं इनको हटा भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम तो मेरे को आगे गेन में काम आएगा, वरना मैं हटा सकता हूं इसको, लेकिन गेन में काम आएगा तो पड़ा रहने दीजिए इसको। अब हम बात करते हैं टोटल करंट। द टोटल करंट डायोड से जो टोटल करंट है वो क्या होगा, इज गिवन बाय, टोटल करंट देखिए आपके पास आई है, वो जितने भी करंट है वो सबको जोड़ दीजिए। पहला सिग्नल करंट, पंप करंट और आइडलर करंट, इसके बराबर होगा। और टोटल करंट आई क्या होता है, जो हम इक्वेशन देते हैं द लीनियराइज्ड इक्वेशन फॉर पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, क्या होता है वो इक्वेशन, उससे हम एम्पलीफायर, उससे हम क्या टोटल करंट लिख देंगे। क्या होता है देखो, याद है उसमें भी क्या आ रहा था, आई इक्वल टू पहला तो डी बाई डी टी, क्यू के लिए, क्यू कौन से पोटेंशियल के लिए, वीपी वाले के लिए, उसमें भी सेम था, प्लस क्या था आपको पता है, दूसरा जो आपके पास करंट है जो चार्ज डी बाई डी टी तो बाहर, ये लीजिए डी बाई डी टी तो बाहर, और यहां पे आएगा चार्ज, और वो चार्ज क्या होता है आपको पता है, चार्ज क्या होता है सी इंटू वी, तो ये क्या आता है आपके पास सी टी, दोनों को ऐड करने वाला ये कौन है आपके पास, जो नॉन लीनियर कैपेसिटेंस है, सी टी इंटू यहां पे वोल्टेज सी इंटू वी चाहिए, वोल्टेज क्या क्या हो जाएंगे वी एस प्लस वी आई, ये लीजिए सेम उसी में था, वहां पे वी एस प्लस वी नोट था, आउटपुट वाला वहां पे वी नोट था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है आपने पढ़ा था लीनियर पीएन जंक्शन में, यहां पे सी टी की वैल्यू क्या होती है 1 + 2m cos ओमेगा पीटी, तो वो यहां पे हम रख देंगे, साथ में Vs और Vi की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज किसकी पुट करनी है आपको, Vs की, Vi की एंड जो आपके पास है Ct की। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, आई तो टोटल आई करंट किसके बराबर था, आई एस प्लस आई पी प्लस आई आई, इधर क्या है ये करंट, वीपी पोटेंशियल के कारण जो करंट है वो किसके बराबर होगा आपके पास आई पी, ठीक है, पंप करंट के बराबर, ये क्या हो जाएगा डी ओवर डी टी। सी टी की वैल्यू क्या होती है सी नोट 1 +
2m cos ओमेगा पीटी। कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, वीएस की वैल्यू रख दो, इसके आगे की वैल्यू मैं इधर रख रहा हूं। वीएस की वैल्यू क्या थी 1/2, तो 1/2 तो सभी में है तो बाहर निकाल लो उसको, यहां पे लिख दो C0/2। ठीक है, क्या हो जाएगा वीएस ई की पावर आयोटा ओमेगा एस टी प्लस वीएस स्टार ई की पावर आयोटा ओमेगा एस टी, ये माइनस का। ठीक है, दोनों ऐड हो रहे हैं तो प्लस सीधा ही कर दो, क्या हो जाएगा वी आई, ये स्मॉल है दोनों, ठीक है, वी आई ई की पावर आयोटा ओमेगा आई टी प्लस वी आई स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा आई टी। चलिए, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, जो जो वैल्यू आपको चाहिए थी वो आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, फॉर्मेट वही है आपका। चलो, आप इसको आगे इजी सोल्व करते जाइए और आपका काम होता जाएगा, वो ही प्रोसेस है, सारे स्टेप सेम रहेंगे उसमें जो थे वो। तो देखिए, अब देखो आईपी से आईपी कट गया, चलो क्या बचा आई एस प्लस आई वन। ओके, चलिए डी बाई डी टी, यहां पे देखो कोस ओमेगा पीटी को मैं क्या लिख सकता हूं, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। तो चलो वैसे लिख दो, तो 1/2 तो जो था वो बाहर ले लो, सी नोट भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, सी नोट डी बाई डी टी, जो वैल्यू है वो रखो 1 प्लस 2m, इसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी ई की पावर आयोटा ओमेगा पीटी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा पीटी बाई 2। कोस ओमेगा पीटी को इस तरीके से लिख सकते हैं, आगे की वैल्यू एज इट इज वी एस ई की पावर आयोटा ओमेगा एस टी प्लस वी एस स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एस टी प्लस, चलो मैं इसको हटा देता हूं, बार बार डिस्टर्ब कर रहा, बाद में फिर से बना लेंगे। ये लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पे वी आई ई की पावर आयोटा ओमेगा आई टी प्लस वी आई स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा आई टी। तो हमने जितनी भी वैल्यू आपके पास थी वो सारी सब्स्टिट्यूट कर दी। अब क्या करेंगे, इनको इससे मल्टीप्लाई करो और सोल्व करते जाओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा आई एस प्लस आई आई, ठीक है, इक्वल टू, पहले तो 1 से मल्टीप्लाई करो पूरे को। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो क्या आ जाएगा सी नोट बाई 2, डी बाई डी टी तो बाहर, तो 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा वी एस ई की पावर आयोटा ओमेगा एस टी प्लस वी एस स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एस टी प्लस वी आई ई की पावर आयोटा ओमेगा आई टी प्लस वी आई स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा आई टी। ये तो हो गया 1 से मल्टीप्लाई करने पर। अब इससे करो प्लस m वाले टर्म जो आएंगे, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, पहला टर्म क्या आएगा m, इसको करो पहले पूरे चारों से, इसको कर दो किससे, चारों से मल्टीप्लाई कर दो, तो m तो पहले लिख दिया, तो पहले तो क्या आएगा वी एस ई की पावर आयोटा, ये देखो प्लस का ओमेगा एस है प्लस का ओमेगा पी, तो क्या हो जाएगा ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी इंटू टी हो गया। इसका सेकंड से करो प्लस m तो है ही वी एस स्टार ई की पावर, ये देखो माइनस का आयोटा है, ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा ओमेगा पी प्लस का ओमेगा एस माइनस का टी। ओके, नेक्स्ट पे चलो, इसको क्या लिखेंगे प्लस, अब क्या करेंगे, इन दो को बाद में करेंगे, पहले इसका और कर दो इसके साथ, चलो तो क्या हो जाएगा एम वी एस ई की पावर कितना हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो ई की पावर आयोटा ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी इंटू टी, और कौन सा हो जाएगा प्लस एम वी एस स्टार ई की पावर, यहां पे ये देखो माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस आयोटा कॉमन ले लो ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी इंटू टी। ओके, प्लस अब आगे वाले को सोल्व कर दो, तो आगे वाले को मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो सारे टर्म जो आएंगे वो मैं लिख रहा हूं फटाफट। ये क्या हो जाएगा m तो बाहर, तो पहला तो आएगा वी आई ई की पावर आयोटा, दोनों प्लस है तो ओमेगा आई प्लस ओमेगा पी टी प्लस एम वी आई स्टार ई की पावर आयोटा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का है वो प्लस का है, तो ये ओमेगा पी माइनस ओमेगा आई टी प्लस एम वी आई ई की पावर आयोटा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो ओमेगा आई माइनस ओमेगा पी टी और प्लस एम वी आई स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा आई प्लस ओमेगा पी इंटू टी। ये हमने सारे वैल्यू रख दिए आपके पास,
तो देखो क्या ये हो गया इसके साथ, ठीक है, ओमेगा पी माइनस, हाँ चलिए ये सारी वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया। तो ये अब देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, आई एस प्लस आई वन, आई वन नहीं, चलिए सी नोट बाई टू। एक चीज और, मैं इसको और इजी फॉर्मेट बना देता हूं। आपको पता है कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी यहां पे अलाउ होगी, आपको ये पता है कौन कौन सी करंट कहां कहां पे पॉसिबल है, एक तो ओमेगा एस पे, एक ओमेगा पी पे, एक ओमेगा आई पे। तो देखो सिंस करंट इज पॉसिबल ओनली एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस, ओमेगा पी एंड ओमेगा आई। मतलब आपको ये तीन ही फ्रीक्वेंसी रखनी है। और यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में आई एस और आई आई का टर्म रखना है। तो पूरे के पूरे इक्वेशन को आई एस और आई आई का टर्म रखना है, तो पूरे के पूरे इधर वाले राइट साइड के इक्वेशन को किस में बदलना है, ओमेगा एस और ओमेगा आई के टर्म में बदलना है। आपको पता है ओमेगा आई किसके बराबर है, ओमेगा पी माइनस ओमेगा एस के। तो यहां से ओमेगा पी क्या आ जाएगा, ओमेगा आई प्लस ओमेगा एस। तो जहां पे ओमेगा पी अकेला बचे वहां पे ये रख दो, ठीक है, ओमेगा आई बचे तो ओमेगा आई रख दो। इसके अलावा जो भी टर्म हो उनको हटा दो क्योंकि वो अलाउ ही नहीं होंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई एस प्लस आई वन सी नोट बाई टू डी ओवर डी टी। चलो इसमें देखो कौन सा बचेगा, ओमेगा एस बचेगा भाई, ठीक है, ये भी बचेगा, ये भी बचेगा। पहले चारों टर्म तो एज इट इज आ जाएंगे, वी एस ई की पावर आयोटा ओमेगा एस टी प्लस वी एस स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एस टी प्लस वी आई ई की पावर आयोटा ओमेगा आई टी प्लस वी आई स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा आई टी। ये तो चारों टर्म आ गए प्लस। अब इसमें आ जाओ, देखो इसमें देखो ओमेगा पी माइनस ओमेगा एस, पहला टर्म जहां पे वहां पे पहुंचो। ये देखो पहला टर्म, यहां पे देखो ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी कहीं पे भी नहीं है, तो ये वाला टर्म हट जाएगा। ये क्या हो गया आपके पास, जीरो, अलाउ नहीं है। जीरो तो नहीं होता है लेकिन अलाउ नहीं है, अपन जीरो मान रहे हैं उसको, ठीक है। ओमेगा पी माइनस ओमेगा एस, ये रहा भी, ओमेगा आई बन जाएगा। तो ये क्या बचेगा, एम वी एस स्टार, ये बन जाएगा आपके पास ई की पावर आयोटा ओमेगा आई टी, ठीक है, पहला टर्म आ गया प्लस। यहां पे आगे बढ़ जाओ, ये देखो ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी, इसको उल्टा कर दो माइनस ओमेगा आई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस एम वी एस ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा आई टी, ये भी हो गया। यहां पे देखो प्लस वाला, ये भी नहीं बचेगा। चलो आगे देखो, यहां पे ओमेगा आई प्लस ओमेगा पी, नहीं ये भी नहीं चाहिए अपने को। यहां पे देखो ओमेगा पी माइनस ओमेगा आई, ओमेगा पी माइनस ओमेगा आई आपके पास किसके बराबर बच जाएगा, ओमेगा एस के बराबर बच जाएगा क्या, यहां से देखो ओमेगा पी माइनस ओमेगा आई बिल्कुल ओमेगा एस के बराबर बच जाएगा। तो ये क्या होगा आपके पास, चलो यहां पे बच गया ये एम वी आई स्टार ई की पावर आयोटा ओमेगा एस टी, ठीक है। यहां पे देखो ओमेगा आई माइनस ओमेगा पी, माइनस ओमेगा पी, ये भी बच रहा है, ये नहीं बचेगा। और कौन सा, ये हट ही गया, तो ये बचेगा आपके पास प्लस एम वी आई ई की पावर आयोटा ओमेगा आई माइनस ओमेगा पी। भैया यहां से निकाल लो ना, ओमेगा एस क्या होगा, उधर भेज देंगे तो ओमेगा पी माइनस ओमेगा आई होगा, ठीक है। तो ओमेगा पी माइनस ओमेगा आई, तो ये हो गया आई, ठीक है। और ये है ओमेगा आई माइनस ओमेगा पी, ये क्या हो जाएगा, माइनस का। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, जो भी आप इक्वेशन दे दो, ये हो गया आपके पास। अब इक्वेशन 2 से आई एस और आई वन की वैल्यू रखो और फिर कंपैरिजन कर दो। आई एस और आई वन की वैल्यू रखते हैं अपन और फिर जो कंपेयर है वो करते हैं। क्या थी आई एस और आई वन की वैल्यू, आई एस क्या था, याद हो आपको, तो 1/2 था, तो इधर भी 1/2 है, दोनों के टर्म में 1/2 आएगा, इधर भी 1/2 है, वो तो हटा दो। आई एस में क्या आ रहा था, आई एस ई की पावर आयोटा ओमेगा एस टी प्लस आई एस स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एस टी। आई आई में क्या आएगा, आई आई ई की पावर आयोटा ओमेगा आई टी प्लस आई आई स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा आई टी। ये तो हो गई लेफ्ट साइड। राइट साइड क्या होगी,
जो है वो सारे लिखने हैं, सी नोट डी बाई डी टी, आगे के टर्म एज इट इज, सारे के सारे, ठीक है, मैं एज इट इज लिखूंगा। अब क्या करेंगे आप, ऑन कंपेयरिंग, यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर इसलिए बोलते हैं, जो आउटपुट पे रेजिस्टेंस होता है ना यहां पे, वो माइनस होता है। मतलब ये हुआ, यहां पे जो करंट, वहां पे अपन क्या निकाल रहे थे, एक तो IS निकाल रहे थे, एक I आउटपुट निकाल रहे थे, यहां पे उसकी बजाय स्टार वाला निकालेंगे। यहां पे नेगेटिव रेजिस्टेंस होने के कारण यहां पे जो स्टार वाला है वो निकालेंगे। सिग्नल करंट तो इस तरफ दे रखे थे हम भाई, पहले लूप में तो पॉजिटिव ही था रेजिस्टेंस, क्योंकि वो तो सिग्नल का था, तो उसमें तो IS ही निकालेंगे। लेकिन आउटपुट वाला जो है, कौन है आउटपुट वाला अपने पास, II, उसका कॉम्प्लेक्स जो है वो निकालेंगे, क्योंकि यहां पे आगे की तरफ आउटपुट पे नेगेटिव रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसलिए इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर कहा जाता है। तो यहां पे ये आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहां पे देखो IS निकालने के लिए किसके कोफिशिएंट की कंपैरिजन करें, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, क्या है, किसके, e की पावर आयोटा ओमेगा st, और II स्टार निकालने के लिए किसकी करें, इसकी, एंड e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा IT, ठीक है। देन वी गेट, क्या मिलेगा अपने को, तो यहां पे तो क्या बचेगा, इधर तो बचा IS, इधर देखो इसकी राइट हैंड साइड ये रही, सी नोट है, बस ये 2 नहीं है, मैं हटा देता हूं, तो सी नोट तो एज इट इज। चलो यहां पे देखो ओमेगा ST वाला टर्म, एक तो ये रहा और दूसरा कहां पे है, ये रहा, ठीक है। अब डी बाई डी टी भी है, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो VS तो एज इट इज, ठीक है। e की पावर आयोटा ओमेगा S का क्या होगा, आयोटा ओमेगा S, और ये एज इट इज e की पावर आयोटा ओमेगा ST, इसका तो कोफिशिएंट लेना, तो वो लिखना नहीं है। और क्या है, सी नोट प्लस, आगे बढ़ो, इस पे आ जाओ, इस भाई साहब पे, कौन सा है, ये वाला, तो MV1 स्टार तो एज इट इज, सी नोट बाहर है वो भी एज इट इज, ये क्या है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा ओमेगा S, और वापस ये टर्म आ जाएगा, इसको आपको लिखना नहीं है, तो ये हो गया। अब II स्टार क्या होगा, देखो माइनस वाला टर्म देख लो, कौन सा, ओमेगा I का, एक तो ये रहा और दूसरा कहां पे है, ये रहा, बाहर डी बाई डी टी लगा हुआ है, सी नोट है, तो सी नोट डी बाई डी टी, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा ओमेगा 1 तो बाहर आ जाएगा, माइनस आयोटा ओमेगा 1, ओमेगा I है, ठीक है। और यहां पे क्या बचेगा, V1 स्टार, सी नोट है, यहां पे देखो क्या बचेगा, सी नोट तो बाहर है, MVS माइनस आयोटा ओमेगा I बचेगा, तो माइनस आयोटा ओमेगा I MVS सी नोट, ये आपके पास बच गया। इसको थोड़ा सा हम एक अच्छे फॉर्मेट में लिख लेते हैं, IS, पहले वाले में तो आपको क्या चाहिए, VS, ठीक है, और V1 स्टार, VI है ये, 1 नहीं है, ठीक है ना, ये VI है। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आयोटा ओमेगा S सी नोट VS, प्लस इसको लिख सकते हैं हम आयोटा ओमेगा S सी नोट MVI स्टार। चलो दूसरा क्या हो गया, II स्टार आपके पास, यहां पे देखो माइनस आयोटा ओमेगा I सी नोट VI स्टार, ठीक है। पहले VS वाला टर्म पहले लिख दो, तो माइनस, मैट्रिक्स बनाने में इजी रहेगा ऐसे, आयोटा ओमेगा 1 ओमेगा I M सी नोट VS माइनस आयोटा ओमेगा I सी नोट VI स्टार। इक्वेशन नंबर जो भी है 5, 6, 7 जो भी है, तो ये आपके पास दो आ गए, IS की वैल्यू आ गई, II स्टार की वैल्यू आ गई, ये आपके पास क्या है, करंट इक्वेशन है। तो मैं लिख देता हूं, दीज आर करंट इक्वेशन फॉर नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। चलिए तो हम इसको क्या बनाए, कौन से फॉर्मेट में बनाए, मैंने उल्टा लिख दिया यार, हाँ सॉरी, II निकालना था और IS स्टार निकालना था, ये गलत कर दिया, नेगेटिव उधर है ना, तो IS को स्टार निकालना है, तो ये तो स्टार निकालना है भाई, ये II, तो थोड़ा सा ये कर दिया। इसका तो माइनस आयोटा का कोफिशिएंट देखना है,
चलिए, और ये आपके पास ओमेगा आई ओमेगा एस, ठीक है। इसका तो माइनस आयोटा का देखना है और इसका किसका देखना है, प्लस का। तो एक बार चेक कर ले फिर से, तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी में हमने गलती कर दी। आई एस स्टार निकालना है क्योंकि आपके पास नेगेटिव रेजिस्टेंस आगे की तरफ है, तो आपको उसके लिए जो सिग्नल वाला है उसका स्टार कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स। ओके, चलिए तो हम आई एस स्टार में बात करते हैं। आई एस स्टार मतलब ई की पावर माइनस आयोटा वाला। तो यहां पे क्या बचा, ये रहा, तो यहां पे तो आ गया सी नोट वी एस स्टार, तो क्या आया माइनस, बिल्कुल। यहां पे देखो कौन सा है, ये रहा, यहां पे क्या गया माइनस, ये आएगा एम वी वन आएगा यहां पे, ठीक है, सी नोट, ठीक है। यहां पे क्या आएगा आई आई वाले में, आपको किसकी करनी है कंपेरिजन, ई की पावर आयोटा ओमेगा आई टी, ठीक है। ओमेगा आई टी वाला कौन सा है, देखो एक तो ये रहा, तो इसमें तो क्या बच जाएगा, वी वन बचेगा यहां पे, और ई की पावर ये प्लस का, ठीक है, यहां पे भी ये प्लस का, और ओमेगा आई टी माइनस वाला ये रहा एम वी एस, ठीक है, सी नोट ई की पावर आयोटा ओमेगा वन, ये वी आई और ये वी आई स्टार पे होना चाहिए, प्लस का, हाँ प्लस का स्टार पे ये लो। इसको अच्छे फॉर्मेट में हमने लिख दिया, ये आई एस स्टार पहले लिख दिया, ठीक है, आई एस स्टार में, हाँ चलो आई एस स्टार में हमने लिख दिया, ये माइनस आयोटा ओमेगा एस वी एस स्टार, ये भी माइनस आयोटा ओमेगा एस एम वी आई। चलिए यहां पे क्या गया, प्लस आयोटा ओमेगा आई एम सी नोट वी एस स्टार, ओके, ये क्या आ गया माइनस आयोटा ओमेगा एन सी वी वन। चलिए ये हो गया आपके पास। अब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आ जाएगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म पे बात करें तो मैट्रिक्स बना सकते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म है वो आपकी हो जाएगी, आई आई को ऊपर लिखो और आई एस स्टार को नीचे लिखो। तो आई आई के लिए देखो, ये हमने मैट्रिक्स बनाई और किसके साथ बना रहे हैं, एक तो है आपके पास वी आई और एक है वी एस स्टार। तो देखो वी आई के कोफिशिएंट पहले वाले में, आई आई में क्या है, आयोटा ओमेगा आई सी नोट, तो क्या आ गया आयोटा ओमेगा आई सी नोट। फिर वी एस स्टार का कोफिशिएंट क्या है इसमें, माइनस आयोटा ओमेगा आई, माइनस आयोटा ओमेगा आई सी नोट, ठीक है, ओ सॉरी ये यहां पे एम वी एस स्टार का गलत लिख दिया मैंने, हाँ ये देखो आई आई में किसका, वी आई का कौन सा है, माइनस आयोटा ओमेगा आई सी नोट, और फिर वी एस स्टार का क्या है, माइनस आयोटा ओमेगा आई एम सी नोट, ओके। चलिए उसके बाद आई एस स्टार में देखो ये प्लस है, दोनों प्लस, हाँ दोनों प्लस आपके पास, ये दोनों प्लस है। इसमें देखो माइनस, तो पहले तो वी एस स्टार वी आई का देखना है, तो माइनस आयोटा ओमेगा एस वी एस का, वी आई का माइनस आयोटा, ये है यहाँ पे ओमेगा एस सी नोट, और यहाँ पे क्या है माइनस आयोटा ओमेगा एस सी नोट एम या एम सी नोट। उल्टा तो नहीं लिख दिया, देख ले एक बार, चेक कर ले फिर से। आई एस स्टार में ये तो है पहले, चलो ये एम वाला पहले, ओमेगा एस एम सी नोट, और ये बाद में है, तो माइनस ये देखो वी आई वाला माइनस आयोटा ओमेगा एस सी नोट पहले है, माइनस आयोटा ओमेगा सी नोट। तो हमने इनके कोफिशिएंट से इसकी मैट्रिक्स बना दी। चलिए इक्वेशन नंबर 6। वैसे ही अब आपको वोल्टेज इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वी आई और वी एस स्टार निकालना, तो इसको इसके इनवर्स में भेज दो। नाउ तो वी आई और वी एस स्टार क्या आ जाएगा आपके पास, वो ही आएगा 1 ओवर, भाई आपको इनवर्स निकालना आता है ना, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, उससे निकाल देंगे हम। तो मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे 1 ओवर आयोटा ओमेगा आई सी नोट एम ओवर आयोटा ओमेगा आई सी नोट, सॉरी ओमेगा एस सी नोट, और यहाँ पे आएगा माइनस एम ओवर आयोटा ओमेगा आई सी नोट, और यहाँ पे आएगा माइनस 1 ओवर आयोटा ओमेगा एस सी नोट। आई आई
आई एस स्टार। आप चेक कर लेना एक बार कि यही आ रहा है क्या, निकाल के चेक कर सकते हैं। और दीज आर करंट इक्वेशन, दीज आर करंट इक्वेशंस फॉर नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। यहां पे ये ध्यान रखना है, वहां पे आई एस और आई नोट में स्टार वाला नहीं ले रहे थे, यहां पे आई एस का स्टार कंपोनेंट आपको निकालना है। ये तो हो गई वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन। अब इनकी हेल्प से हम पावर गेन निकालेंगे। तो उसके लिए पहले तो एक क्वेश्चन आएगा कि क्या क्वेश्चन पूछता है उससे रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ज्यादातर वो क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इसके बाद उस क्वेश्चन को लिखवाऊंगा। और फिर पावर गेन वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने किसके लिए निकाली थी, पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर के लिए निकाली थी। वैसे ही आपके पास नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, या इसकी जगह ये नाम भी दे सकता है लो गेन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। ये क्यों होता है वो हम लो नॉइज पैरामेट्रिक एम्पलीफायर क्यों होता है उसको हम नॉइज प्रॉपर्टी में डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपके पास करंट वोल्टेज इक्वेशन आ गया। अब हम बात करते हैं पावर गेन की। तो हम इसके लिए पावर गेन की बात करते हैं। जैसे पैरामेट्रिक कन्वर्टर में हमने पावर गेन के लिए सबसे पहले सर्किट में क्या लगाया था, आपका जो किरचॉफ लॉ है वो लगाया था। यहाँ पे भी वही प्रोसेस रहेगा, पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहेगा। कुछ एक चीजें जो चेंज हो रही है वो डायग्राम में चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो R2 प्लस RS आ रहा है, यहाँ पे V2 आ रहा है, उसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं था। V2 को यहाँ पे भी हम आगे जाके जीरो करने वाले, तो डायरेक्ट भी यहाँ से आप जीरो कर सकते हैं इसको। तो ये हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आगे जाके ये जीरो होना है। अब R2 प्लस RS, कई बुक्स में यहाँ R2 की जगह RL भी लिया हुआ होता है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो। लास्ट में दो एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक तो जनरल, और उसके अलावा कई बार क्वेश्चन एग्जाम में कुछ दूसरा भी प्रूफ पूछ लेता है, उसको भी हम वहां से निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किरचॉफ लॉ की। फ्रॉम किरचॉफ लॉ, तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाते हैं। पहले वाले में देखो आपके पास क्या आ जाएगा, V1। पहले वाले में V1 निकालना है, तो किरचॉफ लूप लगाओ। क्या हो जाएगा, IS तो करंट, क्या हो जाएगा आपके पास R1 प्लस RS। ठीक है, ये लीजिए, प्लस ये क्या है आयोटा ओमेगा S। सिग्नल वाले सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा S, और इंडक्टेंस कितना है, L1 प्लस LS, प्लस 1 ओवर आयोटा ओमेगा S। कैपेसिटर कितने हैं, CP प्लस C1। ओके, चलिए ये तो हो गया IS के साथ, प्लस लास्ट में एक वोल्टेज और भी है VS। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार दूसरे में लगाओ, दूसरे में क्या हो जाएगा, V2। इसको जीरो भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे जाके भी इसको जीरो करना, उसमें भी जीरो ही था, तो हम एक बार V2 लिख रहे हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, I करंट की डायरेक्शन में चलो, क्या है R2 प्लस RS प्लस आयोटा, फ्रीक्वेंसी किसकी है उसकी, ओमेगा I, और क्या है इंडक्टेंस है L2 प्लस LS प्लस 1 ओवर आयोटा ओमेगा I, कैपेसिटेंस है C2 प्लस CP। ये बंद, और एक यहाँ पे वोल्टेज और भी एक्स्ट्रा। इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो अपने पास सर्किट का काम इतना ही था, खत्म हो गया। सर्किट को देखते हुए हमने किरचॉफ लॉ लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से VS और VI पीछे करंट और वोल्टेज इक्वेशन में हमने निकाली थी, उनकी वैल्यू रखेंगे। फ्रॉम करंट एंड वोल्टेज इक्वेशन, फ्रॉम करंट एंड वोल्टेज इक्वेशन VI क्या था देखें, उसमें 1 ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू क्या था, उसके बाद 1 ओवर आयोटा ओमेगा I C नोट II प्लस m ओवर आयोटा ओमेगा S C नोट IS स्टार। देख लेना गलती नहीं हो जाए कहीं पे। ठीक है, और VS स्टार क्या था, 1 ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस m ओवर आयोटा ओमेगा S C नोट II, ये ओमेगा I C नोट आयोटा ओमेगा I C नोट II माइनस दूसरा भी ये था IS आयोटा ओमेगा S C नोट, ये आपके पास था। ठीक है, चेक कर लेना, ये शायद यहाँ पे स्टार था, देख लेना एक बार, ये वैल्यू एक बार थोड़ी सी डाउट में है, तो माइनस IS स्टार, हाँ ये स्टार ही था। चलो ये आपके पास है VS स्टार, और V की वैल्यू VS की निकाल ली अपन ने, तो ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब हम बात करें यहां से VS और निकाले, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर दो 1 माइनस एम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अपने को VS रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करूंगा तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा, तो ऊपर प्लस हो जाएगा MII
ओवर आयोटा ओमेगा आई सी नोट प्लस, यहाँ पे भी देखो आई, ये तो कॉम्प्लेक्स करना तो इसका आई आई स्टार, यहाँ भी आयोटा की जगह माइनस आयोटा तो ऊपर प्लस, इसका कॉम्प्लेक्स करेंगे तो वापस आई एस हो जाएगा ओमेगा एस सी नोट। इक्वेशन नंबर 4, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, चलिए वैल्यू रख रहा हूं तो मैं यहीं पे सीधा रख देता हूं, ये Vs और Vi। चलो वैल्यू रखूं तो Vs की जगह क्या रखना है मेरे को, प्लस 1 ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर, ओके। और Is कॉमन है ना, तो Is वाला टर्म पहले लिख देता हूं। Vs में Is वाला टर्म ये रहा, क्या है, 1 ओवर आयोटा ओमेगा एस सी नोट, ठीक है। Is यहां पे भी कॉमन है, इसमें भी है, तो इसको पूरे को मैंने ब्रैकेट में कर दिया, प्लस आगे देखो आई स्टार वाला बच गया यहाँ पे, तो इसको अलग से लिख दो, m ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 ओवर आयोटा ओमेगा आई सी नोट, और ये आई स्टार, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 हो गया, ओके। इसी प्रकार से इसमें रखो, तो पहले तो आई वाला टर्म रख दो, आई वाला ये रहा, तो वो आई कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या चला जाएगा, यहां पे 1 ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर 1 ओवर आयोटा ओमेगा आई सी नोट, आई कॉमन ले लिया, प्लस ये 5 है, प्लस अब ये बच गया वो लिख दो, m ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, 1 ओवर आयोटा ओमेगा एस सी नोट आई एस स्टार। इक्वेशन नंबर 6। तो हमने क्या किया, पहले तो किरचॉफ लॉ को अप्लाई किया, फिर करंट और वोल्टेज इक्वेशन से वी आई और वी एस स्टार की वैल्यू थी, वहां से वी एस स्टार को वी एस में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे जो वैल्यू थी वो रख दी, और जो कॉमन लिया जा सकता था उसको कॉमन ले लिया। इतना काम किया है हमने, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद का आपको पता है हम सर्किट की ट्यूनिंग कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है पूरा का पूरा ये वाला, और इसमें ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। सर्किट की ट्यूनिंग हम इस तरीके से करते हैं पैरामीट्रिक एम्पलीफायर में कि ये जो टर्म है वो क्या हो जाने चाहिए, 0 हो जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सपोज दैट द सर्किट इज tuned so that ऊपर वाले में तो क्या, आयोटा ओमेगा एस L1 प्लस LS प्लस 1 ओवर आयोटा ओमेगा एस CP प्लस C1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर 1 ओवर आयोटा ओमेगा एस C नोट इक्वल टू 0। इसमें तो इसको 0 करना है, इस तरीके से ट्यूनिंग करनी है, नीचे वाले में इसको करना है, तो क्या हो जाएगा, आयोटा ओमेगा आई L2 प्लस LS प्लस 1 ओवर आयोटा ओमेगा आई C2 प्लस CP प्लस 1 ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर 1 ओवर आयोटा ओमेगा आई सी नोट इक्वल टू 0। आपने देखा था, अब कन्वर्टर में भी हम इसी तरीके से यही स्टेप फॉलो कर रहे थे, इसलिए कह रहा हूं दोनों को कंपेयर करके चलेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो चलिए इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे देता हूं, ये 7 ये 8। यहां से क्या करेंगे हम, इन भाई साहब को उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा आपके पास, आयोटा ओमेगा एस L1 प्लस LS माइनस का उधर भेज दिया, तो इधर क्या बचा, नीचे जो कॉमन है पहले तो वो ले लो, 1 ओवर आयोटा ओमेगा एस कॉमन है, चलो ले लिया यहाँ पे। इसके पास बचा 1 ओवर C1 प्लस CP, और इन भाई साहब के पास बचा 1 ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर C नोट, ओके, ये बच गया। तो यहां से देखो ये इधर आएगा तो माइनस आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस का आयोटा स्क्वायर प्लस 1 हो गया, इक्वल टू क्या आया, 1 ओवर L1 प्लस LS, और ये आ गया आपके पास 1 ओवर C1 प्लस CP प्लस 1 ओवर C नोट 1 माइनस एम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा एस स्क्वायर की ये आ गई। सिमिलर वे में सिमिलरली ओमेगा आई स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहां पे देखो L1 की जगह L2 1 ओवर L2 प्लस LS, और ये क्या हो जाएगा 1 ओवर C2 प्लस CP, C1 की जगह C2 प्लस ये तो एज इट इज है C नोट 1 माइनस एम स्क्वायर। ये जरूरी नहीं है निकालना, पर जब हम बात करते हैं ना ट्यूनिंग की बात करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी को हमने सेट किया इस तरीके से कि ये टर्म 0 हो गई,
तो ट्यूनिंग की बात करते हैं, इसका मतलब क्या फ्रीक्वेंसी की है वो पता तो होनी चाहिए ना। वहां पे ये हमने निकाली थी, लेकिन एक्सप्रेशन में आगे कहीं काम नहीं आ रही थी, इसलिए निकाली थी ताकि आपको ओमेगा की वैल्यू पता हो कि हमने क्या फ्रीक्वेंसी सेट करके ट्यूनिंग की कि ये वाले टर्म जीरो हो गए। तो क्या क्या फ्रीक्वेंसी ली हमने, ओमेगा एस की तो ये ली, इसका अंडर रूट ले ले, ओमेगा आई ये ली, इस तरीके से ट्यून किया ताकि वो जीरो हो गया आपके पास। तो वो जीरो हो गया, उसको जीरो को टर्म जीरो वाले को इंक्लूड कर दीजिए अब उसमें, तो क्या हो जाएगा जब वहां पे हम जीरो करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन में आगे काम नहीं आएगी, लेकिन ट्यूनिंग होने की वजह से हमें बतानी पड़ेगी कि क्या क्या फ्रीक्वेंसी ली ताकि इस प्रकार से आपने उसको ट्यून किया है। चलिए अब क्या करें हम, वो जीरो वाली वैल्यू रख दो, तो ये V1 क्या हो जाएगा आई एस R1 प्लस आर एस, और ये पूरा जीरो प्लस m ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर 1 ओवर आयोटा ओमेगा आई सी नोट आई स्टार। चलिए दूसरा V2 क्या हो जाएगा आई R2 प्लस आर एस, और क्या बचा m ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर 1 ओवर आयोटा ओमेगा एस सी नोट आई एस स्टार। जो भी इक्वेशन है 7, 8, 9 जो भी है वो दे दिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, मैंने बताया था जो आउटपुट वाला V2 है वो जीरो है, तो वहां पे सीधा नहीं लिखा था हमने, यहां पे रख देते हैं नाउ यूज V2 इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो इसको एक तरफ रख लो, आई R2 प्लस आर एस इक्वल टू क्या है, ये माइनस का m ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर 1 ओवर आयोटा ओमेगा एस सी नोट आई एस स्टार। ठीक है, आपको चाहिए क्या, आपको जो चाहिए उसकी बात करें। आपको यहां पे क्या चाहिए, आई एस भाई साहब की वैल्यू चाहिए। तो आई एस निकालने के लिए क्या करेंगे, आई एस स्टार को देखो उधर से, आई एस स्टार के पास चले जाएं आप, तो क्या आ जाएगा, फिर उसकी V1 में वैल्यू रख देंगे। तो V1 में चाहिए आपको एक तो आई स्टार चाहिए, ठीक है। तो आई निकालो पहले, फिर रखो V1 में। तो यहां से आई आ जाएगा, यहां से आई एस स्टार आ जाएगा। तो क्या होगा, किस तरीके से निकालें अपन, चेक करो। आई एस स्टार देखो, इसको एक तरफ ले लिया तो ये आई एस स्टार रख लिया मैंने उधर, बाकी इधर भेज दो। चलो इधर भेजा मैंने, तो ये क्या हो गया, -1 माइनस एम स्क्वायर ओवर एम। ठीक है, आयोटा वाला टर्म ऊपर ओमेगा एस सी नोट, ठीक है, और R2 प्लस आर एस आई। ओके, ये माइनस हो गया आपके पास। अब चलो कोई, हाँ ठीक है, आई एस स्टार आ गया, आपको आई एस चाहिए, निकाल दो यहां से, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करो। तो आयोटा का तो माइनस है, तो ये प्लस का हो गया 1 माइनस एम स्क्वायर ओवर एम आयोटा ओमेगा एस सी नोट R2 प्लस आर एस आई का कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, आई स्टार। ये इक्वेशन नंबर 10, ये 9 में ए वाले में रख दो, तो आपके पास हम आगे के एक्सप्रेशंस पे पहुंच जाएंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, टॉपिक बड़े जरूर लगेंगे, आपको ये लगेगा कि वास्तव में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक्सप्रेशन आपका इजीली स्टेप बाय स्टेप अपने आप सोल्व होता जाएगा, तो आपको जोर नहीं आएगा। तो रखें, तो V1 क्या आ जाएगा, आई एस R1 प्लस आर एस प्लस m ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर 1 ओवर आयोटा ओमेगा आई सी नोट आई स्टार की वैल्यू रखो, सॉरी आई एस की रखनी थी ना, तो पहले वो रखो। हाँ, आई एस की वैल्यू क्या है, रख दो 1 माइनस एम स्क्वायर ओवर एम आयोटा ओमेगा एस सी नोट R2 प्लस आर एस आई स्टार, ये तो हो गया, इनटू क्या है आपके पास R1 प्लस आर एस, तो पहले इसको रख दो R1 प्लस आर एस आई स्टार, ये रख दिया हमने, प्लस जो वैल्यू है वो रख दीजिए m ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर 1 ओवर आयोटा ओमेगा आई सी नोट आई स्टार, दोनों में है तो ये लीजिए, कॉमन ले लिया अपन ने। अब हम इन सब का काम हमारे पास खत्म हो गया, तो जो जो चीजें थी वो हमने उसको इजीली लिख के आगे सोल्व कर लिया। अब देखिए V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, और नीचे एलसीएम ले लो। मैं एलसीएम ले रहा हूं, क्या आएगा, m 1 माइनस एम स्क्वायर आयोटा ओमेगा आई सी नोट। चलिए बाहर क्या है, आई स्टार, उसको बाद में लिख देंगे। यहां एलसीएम लिया
तो क्या आ गया, आयोटा, ये देखिए पहले तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस का आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, लीजिए ओमेगा आई ओमेगा एस, सी नोट हो गया सी नोट स्क्वायर, और क्या हो गया 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है R1 प्लस आर एस, R2 प्लस आर एस, इसमें तो ये बच गया, इसमें क्या बचा प्लस, एलसीएम लिया तो m तो एज इट इज, एलसीएम लिया है तो नीचे m और आएगा, तो ये क्या हो गया एम स्क्वायर, ठीक है, बाहर क्या है आपके पास आई एस स्टार, आपको इस भाई साहब को निकालना है आई एस को, तो आई एस स्टार क्या हो जाएगा, चलो इस तरफ भेज दो सारी चीजें, तो क्या हो जाएगा V1 इंटू V1 को बाद में लिख देना m1 माइनस एम स्क्वायर आयोटा ओमेगा आई सी नोट, और ये V1, ठीक है, अपोन में जो वैल्यू है वो रख दो, एम स्क्वायर को पहले रख दो या माइनस कॉमन ले लो, चलो माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो प्लस का हो गया, इसलिए मैंने ऊपर माइनस रख दिया, सी नोट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, R1 प्लस आर एस, ठीक है, R2 प्लस आर एस, और ये माइनस का एम स्क्वायर, चलिए, और V1 बाहर है, मैं उसको बाहर लिख देता हूं, ये आपके पास आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, इसमें से पूरे इस एम स्क्वायर वाले टर्म को आगे कुछ माना जाता है, उसमें भी माना गया था, इसलिए कॉमन ले लेंगे, तो चलिए क्या कर रहा हूं नेक्स्ट स्टेप में मैं, आई एस स्टार इक्वल टू, ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज, ऊपर वाला बदलेगा नहीं, उसके बदलने की प्रवृत्ति नहीं है, नीचे वाला क्या होगा देखो, ओमेगा आई ओमेगा एस सी नोट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां से R2 प्लस आर एस मैंने कॉमन ले लिया, मतलब पूरा कॉमन ले लिया, सिर्फ ये छोड़ा है, तो यहां पे क्या बच गया R1 प्लस आर एस, और इन भाई साहब के पास क्या बच गया माइनस एम स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा इसके अपोन में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ओमेगा आई ओमेगा एस सी नोट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर R1 प्लस आर एस, R2 प्लस आर एस, ये आपने कॉमन ले लिया पूरा का पूरा, और V1 था वो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आपके पास वैल्यू आ गई, इतना काम होने के बाद देखिए अब हम पावर गेन को डिफाइन करेंगे, इतना काम हो गया, जितना ज्यादा हम आईएस स्टार को सोल्व कर सकते थे उतना कर दिया, ठीक है, आईएस स्टार की वैल्यू आने के बाद आप चाहें तो आईएस स्टार था या आई स्टार था, आई स्टार था ये ना, हाँ आई स्टार था, ठीक है, आई स्टार की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें आई स्टार आपके पास आ गया, और इससे आई निकाल सकते हो या सीधा निकाल देंगे, आई क्या आएगा, यहां से आई आएगा, बस ये माइनस आयोटा प्लस का हो जाएगा, नीचे कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि आयोटा का टर्म है नहीं, इक्वेशन नंबर 10-9 जो भी है वो दे दिया हमने, आई हमने निकाल लिया। अब हम पावर गेन को डिफाइन करेंगे, देयरफॉर पावर गेन इज गिवन बाय, क्या होती है भाई, G नोट इक्वल टू 4R1 R2 ओवर आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर ओवर V1 स्क्वायर, ये होती है नहीं होती है आपके पास भाई, उसमें ये था, उसमें यहां पे करंट के नाम अलग थे, इतना ही तो था, और रेजिस्टेंस अलग थे, रख दो वैल्यू, G नोट इक्वल टू 4R1 R2, यहां पे आई स्टार का स्क्वायर का मतलब है स्टार, और ये इसके बराबर होता है, तो इस तरीके से सोल्व करना, V1 स्क्वायर देखो ये रहा, एक बार लिख देता हूं मैं, V1 स्क्वायर, यहां पे देखो, पहले तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, फिर उसका उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले माइनस आयोटा फिर आयोटा के साथ करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा +1, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर ओमेगा आई स्क्वायर सी नोट स्क्वायर V1 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर से तो V1 स्क्वायर कट गया, अपोन में आ जाओ, सभी का स्क्वायर होगा तो रख दो, ओमेगा आई स्क्वायर ओमेगा एस स्क्वायर सी नोट स्क्वायर पहले से है तो सी नोट की पावर 4 1 माइनस एम स्क्वायर की पावर 4 R2 प्लस आर एस का होल स्क्वायर, ओके, अंदर जो है वो क्या हो जाएगा R1 प्लस आर एस माइनस एम स्क्वायर ओवर ओमेगा आई ओमेगा एस सी नोट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर R2 प्लस आर एस, ये और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, कुछ कट रहा है वो काट दीजिए, ये लीजिए ओमेगा आई कट गया
ओमेगा सी नोट स्क्वायर की 2 पावर कट गई आपके पास, तो यहां पे 2 बचा, यहां पे भी 2 पावर कट गई, तो यहां पे भी 2 बचा। चलिए आगे हम इसको लिख देते हैं, जो जो कैंसिल हो गया वो हमने काट दिया। तो आपके पास जी नोट क्या आ गया, 4r1r2 इंटू एम स्क्वायर, तो ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, ओमेगा एस स्क्वायर सी नोट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर R2 प्लस आर एस का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू R1 प्लस आर एस का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ओवर नीचे वाली वैल्यू एज इट इज 1 माइनस एम स्क्वायर R2 प्लस आर एस और इसकी पावर 2, ये अपोन में है सारे इसके, ये इक्वेशन नंबर 11, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखो यहां पे जो टर्म है ना, ये माइनस के आगे वाला, इसको माइनस आर के बराबर माना जाता है, जिसको नेगेटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसीलिए हम इसको बार बार नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर बोल रहे थे, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये माइनस आर के बराबर माना जाता है। हियर मैं लिख देता हूं माइनस एम स्क्वायर ओमेगा आई ओमेगा एस सी नोट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर R2 प्लस आर एस इक्वल टू माना जाता है माइनस आर के बराबर, इज कोल्ड नेगेटिव रेजिस्टेंस। इस एम्पलीफायर को इसलिए नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर बोला जाता है। चलिए इसको क्या करेंगे, हम रख देंगे यहां पे, तो आपका फॉर्मेट थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी नोट इक्वल टू 4r1r2, ऊपर बचा एम स्क्वायर अपोन में क्या बचा, ओमेगा एस स्क्वायर सी नोट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर R2 प्लस आर एस का होल स्क्वायर, ये बचा R1 प्लस आर एस का होल स्क्वायर माइनस R और इसकी पावर भी 2, क्योंकि बाहर भी तो होल स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर 12 है। ये आपके पास क्या आ गया, इसका होल स्क्वायर आ गया, चेक कर लेना पीछे के टर्म में शायद नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, ये होल स्क्वायर नहीं था, ये ऐसे ही था। हाँ ये नहीं था, बाहर वाला था, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ये तो आ गया जनरल एक्सप्रेशन। ये आपके पास जो पावर गेन का जनरल एक्सप्रेशन आ गया, यहां तक भी आप अगर सिर्फ पावर गेन पूछे तो यहां तक छोड़ सकते हैं। लेकिन कई बार क्या करता है, प्रूफ पूछ लेता है या फिर मैक्सिमम पावर गेन पूछता है आपको। अगर मैक्सिमम पावर गेन पूछे या प्रूफ पूछे तो यहां पे लोड रेजिस्टेंस का जिक्र करेगा, जो कि हमने किया नहीं है। हमने तो R1 R2 लिए, ये नहीं पता R1 R2 में से लोड कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है, R2 दूसरी तरफ लगा हुआ तो उसकी तरफ ही होगा लोड, क्योंकि आउटपुट हम वहां पे लेते हैं। तो हम कुछ एक चीजें और डिफाइन करेंगे और मैक्सिमम गेन निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा आपके पास, इनका कार्य खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, दिस इज द पावर गेन, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पावर गेन फॉर नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। अगर हम ये जो रेजिस्टेंस है R1 R2 को इस तरीके से डिफाइन कर दें, इफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है अपने पास R2 जो लोड की तरफ है, जहां पे हम आउटपुट ले रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस इज, इफ रेजिस्टेंस स्प्लिट इनटू जनरेटर रेजिस्टेंस, कई बार इसका जिक्र कर देता है, जनरेटर रेजिस्टेंस RG प्लस, एक तो जनरेटर रेजिस्टेंस में और एक लोड रेजिस्टेंस में, प्लस RL। तो हमने R1 R2 की जगह RG और RL का जिक्र कर दिया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जनरेटर रेजिस्टेंस RG जो कि जनरेट करता है, RL जहां पे आप आउटपुट निकालते हैं उनको जिक्र कर दिया। देन आउटपुट पावर क्या हो जाएगी, पावर, आउटपुट पावर टू लोड RL के लिए आउटपुट पावर क्या होती है, 1/2 RL IS का स्क्वायर होती है, ठीक है। ये पता है सभी को, पावर ये होती है 1/2 RL IS का स्क्वायर। एंड मैक्सिमम पावर गेन निकालने के लिए
आप मैक्सिमम पावर गेन निकाल रहे हैं, तो आपके पास लोड पे पावर आ गई और मैक्सिमम पावर कहां जनरेटर की क्या होगी, एंड मैक्सिमम पावर। भाई एक तो इनपुट पावर एक आउटपुट पावर, पावर गेन क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। तो जो जनरेटर है वो कितनी जनरेट करेगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर जनरेटेड बाई जनरेटर, और वो कितनी होगी 1/2 होती है V1/4/4RG, ये होती है आपके पास जनरेटर। देन मैक्सिमम पावर गेन इसकी, तो हमने क्या किया, R1 की जगह जनरेटर रेजिस्टेंस लिया, R2 की जगह लोड रेजिस्टेंस लिया। लोड पे जो पावर मिलती है वो कितनी होती है, ये होती है, और जनरेटर जो पावर जनरेट करता है वो ये होता है। सबकी वैल्यू रखें तो आपके पास जी नोट क्या होगा, आउटपुट पावर कितनी है 1/2 RLIS² अपॉन में इनपुट पावर क्या है V1/4RG। कट रहा है उसको काट दो, तो जी नोट क्या है आपके पास 4RG, तो ऊपर चला गया 4RG RLIS² ओवर V1²। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज में ले सकते हैं। तो वहां पे जहां पे हमने पावर गेन को डिफाइन किया था वहां पे आप ये फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हैं। अब इसमें IS की वैल्यू रखें और कैलकुलेट कर लें जैसे हमने पीछे किया है वैसे ही सब्स्टिट्यूटिंग। तो हम इसको ज्यादा बड़ा ना करते हुए अब डायरेक्ट लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ IS एंड आफ्टर कैलकुलेशन V गेट क्या हमें मिलता है वो मैं ऊपर लिख देता हूं आपके पास। जो आपके पास रिजल्टेंट जो मैक्सिमम आपके पास मिलता है पावर गेन, ठीक है। तो चलिए आपके पास क्या हो जाएगा, जी नोट मिलेगा 4RG ओवर RL अपॉन में RS प्लस RG प्लस RL माइनस R का होल स्क्वायर। ये आपके पास पावर गेन मिलेगा, ठीक है। RG प्लस RS प्लस RL माइनस R का होल स्क्वायर, ये पावर गेन मिलेगी मैक्सिमम आपको। क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये प्रूफ पूछ लेता है, तो आपको IS ये है ना पूरी वैल्यू रखेंगे ना तो आपका एक्सप्रेशन सोल्व होके यही आ जाएगा। आप जैसे पीछे करके आए ना सोल्व अपन पीछे वाले के लिए वैसे ही कर लेंगे, करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है MSc में ये और फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये। तो इसलिए आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, क्योंकि प्रूफ पूछेगा ना तो ये रिजल्ट तो आपको पता होगा। यहां तक मैंने आपको बता दिया है, तो आप डायरेक्ट ये लिखते हुए ये लिख सकते हैं अगर प्रूफ पूछे तो। अदरवाइज आपको सिर्फ पावर गेन पूछे तो इसका जिक्र भी नहीं करें तो पीछे तक आप कर सकते हैं। लोड रेजिस्टेंस और जनरेटर रेजिस्टेंस को मैंने अलग से बता दिया, R1 R2 की जगह हम रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर होगा, जिसको लो नॉइज पैरामेट्रिक एम्पलीफायर भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम इसमें एक चीज और चेक करेंगे कि अगर हम नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर के साथ सर्क्यूलेटर को लगा दें तो क्या चेंजेस होंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं, आप सेटिस्फाई हो रहे हैं चीजों से, अच्छे से आपके नोट्स बन रहे हैं, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आ रही है, आप एंजॉय कर रहे हैं क्लासेज को, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और हमें भी हर जो लेक्चर आप देखते हैं वो आपको कैसा फील होता है लाइक और कमेंट करके बताएं कि सर ऐसा लेक्चर लगा, इसमें कोई दिक्कत आई। हाँ, तो हम अगर आप जितना ज्यादा अच्छे से हमें रिस्पॉन्ड करेंगे, हम भी आपको ज्यादा से ज्यादा लेक्चर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।